घोड़े को लेके पांडव वापस आए, राजसूय यज्ञ का शुभारंभ हुआ। उस यज्ञ में सबसे पहला प्रश्न आया कि अग्र पूजा किसकी की जाए, प्रथम पूज्य किसको बनाया जाए। तो सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया कि कृष्ण जब है अपने बीच में तो कृष्ण के होते कौन अग्र पूज्य हो सकता है, इसी की पूजा होनी चाहिए। बहुमत हो गया इस बात का। दो चार विरोधी भी थे, हर जगह होते हैं जी, हर जगह। इतनी बढ़िया कथा चल रही है, कहां कहां के लोग सुनने आ रहे हैं, लेकिन दो चार होंगे तो कहां से बवाल आ गया है, कहां से बवाल आ गया। झाए 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 जीना हराम किए है, टीवी देखना हराम किए। तो अब क्या करोगे, ये दुनिया है जी, इसमें 100% संतुष्टि नहीं कोई दे सकता संसार को। दो चार तो होते हैं विरोधी हर चीज के। तो भगवान ही अग्र पूज्य होने चाहिए। ठाकुर है अपने बीच में, ठाकुर को छोड़ के किसकी पूजा होनी चाहिए। प्रस्ताव पास हो गया, बहुमत हो गया और एजेंडा निकाल दिया गया कि भगवान ही अग्र पूज्य स्थान में बैठेंगे। अब जब भगवान को सुंदर आसन देकर के ठाकुर जी को और उनकी पूजा शुरू हुई, माला वाला चंदन टीका आरती, तो बाकी सब लोग तो इस पूजा से खुश हैं, लेकिन दो चार जो नालायक लोग थे सभा में वो विरोधी हो गए। और खास करके शिशुपाल, वो भी आया था यज्ञ में। शिशुपाल प्रबल विरोधी हो गया, वो खड़ा हो गया। शिशुपाल भगवान से बहुत जलता था, और जलता इसलिए था, आप कल सुन चुके हो, दुल्हा बन के आया था शिशुपाल और दुल्हन लेके ठाकुर जी, तो जलेगा तो ही है। अब कहीं बारात लेके हम जाए और दुल्हन लेके कोई और भाग जाए भोर होते होते, दुल्हा पर क्या बीतेगी। तो आप सुने, तो बेचारा पगड़ी बांध के आया था शिशुपाल और ले गए कन्हैया, तो उसको तो बहुत जलन थी भगवान से। अब जानते क्या हुआ, जिससे ईर्ष्या हो और उसी की पूजा शुरू हो जाए सामने, जिससे गुस्सा हो, जिससे जलन हो, वही सम्मान पाना शुरू कर दे, तो फिर तो गुस्सा और बढ़ जाती है। इसका सम्मान क्यों हो रहा है। शिशुपाल खड़ा हो गया सभा में, तुम सबकी बुद्धि पत्थर पड़े हैं क्या। इतने बड़े बड़े महापुरुष छोड़ करके भीष्म पितामह बैठे हैं, कृपाचार्य द्रोणाचार्य, एक से एक महापुरुष विद्वान सब विराजमान हैं, और उनको छोड़ के इस चोर की पूजा हो रही है। काला कलूटा, माखन चोर, चीर चोर, रुक्मिणी चोर, इसकी पूजा करो, रण छोड़। और भगवान को गाली पर गाली, गाली पर गाली देना शुरू किया। भगवान मुस्काते मुस्काते उसकी 100 गाली तक सुने। बचन था उसकी मां को, ये भगवान का सगा फुफेरा भाई है शिशुपाल, गैर नहीं है, भाई है, फुफेरा भाई, फूफा का लड़का है, बुआ का। उसकी वो जो पैदा हुआ था उसकी 4 बाहें थी शिशुपाल के। तो पंडितों ने कहा जिसकी गोदी में देते ही इसकी बाहें दुई उड़ जाए वही इसको मारेगा। तो उसकी बुआ ने, भगवान की बुआ ने, मैंने शिशुपाल की मम्मी ने सब मेहमान बुलाए, कन्हैया भी मेहमान था, आया, और सबकी गोदी में बारी बारी दे बच्चा हो, जिसकी गोदी में जाते ही इसकी 2 बाहें उड़ जाए वही इसको मारेगा। तो ज्यों कन्हैया को दिया वो शिशुपाल नन्हा सा, 4 माह का था, और कन्हैया गोदी में लिए और उसकी 2 बाहें सट से कपूर की तरह उड़ गई। अब शिशुपाल की मम्मी तो पांव पकड़ ली, बेटा कन्हैया तू इसको मारेगा क्या। कहा क्या मतलब, कहा पंडितों ने कहा जिसकी गोदी में देते ही इसकी 2 बाहें उड़ जाए वही इसको मारेगा, तो तेरी गोदी में देते इसकी बाहें 2 चली गई, तू मारेगा क्या। तो भगवान ने कहा बुआ जी लिखा होगा तो मरवे करेंगे, अगर लिखी होगी मेरे हाथों तो मरेंगे ही, लेकिन मैं एक वचन दे रहा हूं बुआ जी कि मैं इस शिशुपाल की 100 गाली चुपचाप सुनूंगा, 100 गाली तक मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, लेकिन जब 100 के ऊपर जाएगा तब छोड़ूंगा नहीं। अब शिशुपाल गाली पर गाली बोलता रहा, भगवान काउंटिंग करते रहे, 1 2 3 4 100। जो 100 हो गई भगवान ने हल्का इशारा भी किया, भैया बस ब्रेक लगाओ, आगे खतरा है, लाल बत्ती है। लेकिन नहीं माना, एक गाली और जो गाली नंबर 101 दिया, भगवान ने उठाई अंगुली ऊपर, सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, चक्र आ गया। शिशुपाल को भगवान ने छोड़ दिया, चक्रो गया और काट काट के उसको खंड खंड किया, और उस शिशुपाल का प्राण निकला, उसकी आत्मा निकली उसके अंदर से, उसको भगवान ने मुंह फैला दिया, उसी में आके प्रवेश कर गई। और महाराक्षस था, गाली देने वाला आदमी था, उसको भगवान ने अपने में लीन कर लिया। ये भगवान का द्वारपाल है जी, आपको मालूम है, द्वारपाल हर के प्रिय दो। श्राप मिला था संतों का, तुम 3 बार दैत्य बनोगे, तो वही पहली बार बने दोनों, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरी बार बने रावण कुंभकर्ण,
तीसरी बार बने शिशुपाल दंतवक्त्र। तो भगवान का बहुत प्रिय द्वारपाल था, जय विजय में से था, जय था ये। और भगवान का प्रिय है तो प्रिय को वरदान, श्राप था तो 3 बार बना, ये उसका फाइनल था जन्म, अंतिम जन्म। सो भगवान ने उसका उद्धार किया, उसको अपने में लीन कर लिया। फिर यज्ञ पूरा हुआ। उस यज्ञ में कुछ गिफ्ट लोग दिए थे। कोई तलवार दे गया था पांडवों को, कोई मुकुट दे गया था, राजा लोग तमाम आए थे, मेहमान लोग। उसी बीच गिफ्ट की परंपरा में एक राजा आया था पातालपुरी से, उसका नाम था मैं दानव। वो शिल्पी था, मिस्त्री। उसने पांडवों से कहा, भैया तुम्हें कोई तलवार दिया है, कोई मुकुट दिया है, कोई गदा दिया है भेंट में, लेकिन मैं तो कारीगर हूं, मिस्त्री हूं, तो मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं आपको एक बढ़िया दरबार बना के भेंट करूं, अच्छा सा दरबार दिल्ली में, प्लाट दिखा दो, हम दरबार बनाए आपके लिए। तो पांडवों ने इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर के बगल में एक मोहल्ला दूसरा इंद्रप्रस्थ भी है, आप दिल्ली गए हो कभी? दिल्ली का नक्शा खोलिएगा, उसी में हस्तिनापुर भी है, उसी में इंद्रप्रस्थ भी है दिल्ली में ही। ये सब कथा पूरी दिल्ली की है। तो इंद्रप्रस्थ अभी नया प्लाट था, सब मैदान था पूरा, न्यू दिल्ली वहां बस रही थी। तो उसी में एक प्लाट काट दिया पांडवों ने, कहा इसी में बनाओ दरबार, नई राजधानी मेरे लिए, नया दरबार। अब तो मैं दानव ने माया की कन्नी से, कन्नी समझते हैं मिस्त्रियों के पास, कन्नी, माया की कन्नी से जो दरबार बना के फिट किया, वो माया का दरबार। उसमें जो फर्श लगाई मैं दानव ने, उस फर्श में ऐसी माया डाल दिया कि जहां लगे पानी है वहां फर्श होती थी, और जहां लगे रंगीन फर्श है वहां रंगीन पानी होता था। उस दरबार को देखने आया दुर्योधन, अब उसको लगा ये आगे फर्श है, वो छप से वो पानी था, गिर पड़ा उसी में, फर्श मान के बढ़ गया और गिर पड़ा। अभी इस सीन को देखी द्रौपदी, कहीं से छत पर खड़ी थी, देखी जब गिरा दुर्योधन, तो उसने एक टांट कस दिया ऊपर से, रेलिंग से ही, अंधस्य पुत्रः अंधा, अंधे का बेटा भी अंधा, बाप तो अंधा ही है धृतराष्ट्र, बेटवा भी अंधरा। अब ये वाक्य दुर्योधन की छाती में शूल की भांति चुभ गया। ये महारानी क्या हो गई है, ये राजधानी क्या बन रही, इसकी नई है, अपने को क्या मान बैठी है, मुझको अंधे का बेटा बोल रही है। दुर्योधन जल भुन गया, जहर का घूंट पी के चला गया। मन ही मन ठान लिया कि जब तक इस महारानी को अपनी दासी नहीं बनाऊंगा, मैं इसको नग्न करके अपनी जांघ नहीं बैठा पाऊंगा, मेरे अंदर का जो इंतकाम, जो मेरा अपमान इसने किया है, नहीं पूरा होगा तब तक।